नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। ओपिनियन भारत में बड़ी खबर राहुल गांधी की तरफ से निकल कर आ रही है, जिसमें ईडी का नाम लेकर राहुल गांधी ने पता नहीं अपने किस मकसद से पीएम मोदी पर हमला किया है। ईडी को लेकर राहुल गांधी ने जो दावा किया है बिल्कुल अरविंद केजरीवाल जैसा है। अरविंद केजरीवाल के साथ क्या हुआ, क्या हो रहा है, सभी देख रहे हैं। पहला सवाल तो ये है कि राहुल गांधी के खिलाफ ईडी का एक्शन क्यों होगा, और दूसरा संभावित एक्शन का दायरा कहां तक है, क्या गिरफ्तारी भी मुमकिन है। राहुल गांधी ने अपने खिलाफ ईडी के नए एक्शन की आशंका जताई है, लेकिन ये आशंका राहुल गांधी ने चुनौती देने वाले अंदाज में जताई है। सोशल साइट एक्स पर राहुल गांधी ने एक पोस्ट में ईडी के डायरेक्टर को टैग भी किया है और लगे हाथ घर पहुंचने पर चाय और बिस्कुट का भी ऑफर किया है। कांग्रेस नेता अपने खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी की जो आशंका जताई है, उसके पीछे संसद में चक्रव्यूह पर दिया गया अपना भाषण माना है। बजट पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने संसद में चक्रव्यूह का जिक्र करते हुए महाभारत के किरदारों की तरह सत्ता पक्ष से 6 नाम गिनाए, जिनमें 2 तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अमित शाह शामिल हैं। जाहिर है राहुल गांधी के निशाने पर मोदी और शाह ही हैं, भले ही वो प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से अपने ठिकानों पर रेड का जिक्र कर रहे हों। ईडी को लेकर राहुल गांधी का ये बयान भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा गिरफ्तारी से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मुंह से सुनने को मिलता था। अपने ही नहीं बल्कि सुरेंद्र जैन से लेकर संजय सिंह की गिरफ्तारी से पहले तक अरविंद केजरीवाल ऐसे ही बयान दिया करते थे। ईडी केस में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी है, लेकिन सीबीआई वाले मामले में जमानत अर्जी पर कोर्ट के रुख का इंतजार है। राहुल गांधी ने ये पोस्ट रात 1 अगस्त 2024 को 1:52 पर किया है और ये भी बताया है कि ऐसी जानकारी उनको प्रवर्तन निदेशालय के ही सूत्रों से मिली है। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों से 2022 में नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी के साथ साथ सोनिया गांधी से भी कई दिनों तक पूछताछ की गई थी। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर आखिरकार क्या लिखा? लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने लिखा, साफ है 2 in 1 को मेरा चक्रव्यूह भाषण पसंद नहीं आया। ईडी के अंदरूनी सूत्रों ने मुझे बताया कि मेरे खिलाफ रेड की योजना बनाई जा रही है। मैं ईडी के अफसरों का बाहें फैलाकर इंतजार कर रहा हूं, साथ में चाय और बिस्किट भी मेरी ओर से। राहुल गांधी ने चक्रव्यूह पर जिस भाषण का जिक्र किया है वो 29 जुलाई को बजट पर चर्चा के दौरान उन्होंने लोकसभा में दिया था। आम लोगों की अभिमन्यु से तुलना करते हुए राहुल गांधी ने बजट को चक्रव्यूह जैसा बताया था। राहुल गांधी का कहना था कि जैसे महाभारत के दौरान चक्रव्यूह में अभिमन्यु 6 लोगों से घिरे थे, फिलहाल देश की जनता भी ऐसे ही 6 लोगों से घिरी हुई है। कांग्रेस नेता ने कहा था, हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र में अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर 6 लोगों ने मारा था। चक्रव्यूह का दूसरा नाम है पद्मव्यूह, जो कमल के फूल के शेप में होता है, जिसके अंदर डर और हिंसा होती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मुताबिक ये 6 लोग हैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत, अजीत डोभाल, गौतम अडानी और मुकेश अंबानी। 21वीं सदी में एक नया चक्रव्यूह रचा गया है। राहुल गांधी कहते हैं वो भी कमल के फूल के रूप में तैयार हुआ है, जिसे प्रधानमंत्री अपने सीने पर लगाकर चलते हैं। अभिमन्यु के साथ जो किया गया वो भारत के साथ किया जा रहा है। देश के किसान, मजदूर और नौजवान डरे हुए हैं। राहुल गांधी के दावों पर बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कहते हैं, ये देश का दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। वो संसद के अंदर झूठ बोलने के साथ साथ बाहर भी दुष्प्रचार कर रहे हैं। वो दुनिया से जाति पूछ रहे हैं और अपनी जाति बताने से भाग रहे हैं। इस बीच उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के नेता संजय राउत ने दावा किया है कि राहुल गांधी पर हमला भी हो सकता है, जिसकी साजिश विदेशी धरती पर रची गई है। संजय राउत का कहना है, राहुल गांधी ने लोकसभा में सरकार को आईना दिखाने का काम किया है। राहुल गांधी पर सरकार फिर कार्रवाई कर सकती है, हम इसके लिए तैयार हैं। संजय राउत का दावा है कि सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं बल्कि लोकतंत्र को बचाने के लिए जो लोग सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं
उन सभी के खिलाफ साजिश रची जा रही है। ये साजिश विदेशी धरती पर रची जा रही है। कुछ भी हो सकता है, हम सब पर हमला भी हो सकता है। बीजेपी सांसद कंगना रनौत का कहना है कि राहुल गांधी की बातें उनको समझ में नहीं आती। संसद में राहुल गांधी के भाषण के बाद कंगना ने कहा, जिस हालात में वो संसद पहुंचकर बदहवासी में बातें करते हैं, मैं देखकर आश्चर्यचकित हो गई। संसद में कहा, ये जो कंपटीशन है ये शिवजी की बारात और चक्रव्यूह में है। क्या इस बात से नहीं लगता कि इस आदमी का ड्रग टेस्ट होना चाहिए? मुझे तो लगता है कि जांच होनी चाहिए। या तो वो शराब के नशे में है या फिर ड्रग्स के नशे में। क्या कोई इंसान होशोहवास में ऐसी बातें करता है? अब समझना ये है कि वाकई राहुल गांधी को गिरफ्तार किए जाने की कोई संभावना बन रही है क्या? राहुल गांधी ने अपनी तरफ से सिर्फ छापेमारी की आशंका जताई, गिरफ्तारी जैसी कार्रवाई की बात नहीं की है। ईडी के अंदर राहुल गांधी के सूत्रों ने हो सकता है इतना ही बताया हो। ये भी हो सकता है कि राहुल गांधी के पास और भी जानकारी हो, लेकिन फिलहाल सिर्फ छापेमारी की बात ही शेयर किया हो सकता है ये सब राहुल गांधी और उनके सलाहकारों की रणनीति का हिस्सा भी हो। 2 साल पहले जब पूछताछ के लिए राहुल गांधी को ईडी दफ्तर बुलाया गया था, तब भी उनके गिरफ्तारी की आशंका जताई जा रही थी। तब राहुल गांधी के अलावा सोनिया गांधी से भी पूछताछ की हुई थी और उससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस नेता पवन बंसल से भी। देखा जाए तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार किया जाना हैरान करने वाला ही था। हेमंत सोरेन ने तो गिरफ्तारी से पहले इस्तीफा दे दिया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल तो अब भी मुख्यमंत्री बने हुए हैं। मुख्यमंत्री तो फिर से हेमंत सोरेन भी बन गए हैं, लेकिन राहुल गांधी और हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल में काफी फर्क है। राहुल गांधी दोनों नेताओं से काफी बड़े नेता हैं और अब तो वो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष भी बन गए हैं। निश्चित रूप से 2014 और 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी की वो हैसियत नहीं थी जो अब हो चुकी है। राहुल गांधी को हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल का सपोर्ट तो हासिल है ही। अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और ममता बनर्जी जैसे बड़े जनाधार वाले नेताओं का भी समर्थन मिल रहा है। जिस तरह से अधीर रंजन चौधरी को पश्चिम बंगाल की कमान से हटाया गया, ममता बनर्जी कांग्रेस के और भी करीब आ सकती हैं। जहां तक राहुल गांधी की गिरफ्तारी की हाल फिलहाल संभावना है, तो उसे 2019 में शरद पवार को मिले ईडी के नोटिस वाले प्रसंग में खोजा जा सकता है। तब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले थे और महाराष्ट्र के दिग्गज एनसीपी नेता शरद पवार को ईडी ने एक नोटिस भेजा था। नोटिस मिलते ही शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और घोषणा कर डाली कि वो पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर खुद चलकर जाएंगे। शरद पवार के ऐसा कहते ही पूरे मुंबई में हड़कंप मच गया। पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूलने लगे। आनंद फानंद में पूरा अमला शरद पवार से मिलकर गुजारिश करने लगा कि वो अपना कार्यक्रम स्थगित कर दे। बाद में जब ये आश्वस्त किया गया कि उनको दफ्तर आने की कोई जरूरत नहीं है, तब जाकर शरद पवार ने अपना बयान जारी किया और सब ने राहत की सांस ली। अब ये राहुल गांधी की राजनीतिक ताकत और हैसियत पर निर्भर करता है कि ईडी के अफसर उनको गिरफ्तार करने की हिम्मत जुटा पाते हैं या नहीं। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अलग अलग तरीके से पंगा लेकर राहुल गांधी मौजूदा भारतीय राजनीति में खुद को तौल रहे हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज कॉल 24 के साथ। कमेंट के माध्यम से प्रतिक्रिया जरूर दें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे सब्सक्राइब करके ज्वाइन करें, फॉलो करें और वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन दबाना बिल्कुल ना भूलें। ओपिनियन भारत में कल ठीक इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।